5 दिन बीत चुके हैं। भरत जी और पूरा जो समाज जनक जी की तरफ से आया है, अयोध्या की तरफ से आया है, पूरा का पूरा समाज सहित भरत, शत्रुघ्न और जनक जी ने सबके सबने 5 दिन चित्रकूट पर्वत पर बिताए। चित्रकूट पर्वत पर नाना प्रकार के जो वन हैं, सरोवर हैं, तालाब हैं, बावली हैं, कुएं हैं, नाना प्रकार के तीर्थ हैं, वृक्ष हैं, नाना प्रकार के पशु पक्षी मृग, सबको देखा। वेद और पुराणों का वाचन किया, नाम जप किया, प्रभु सीताराम जी का स्मरण किया। 5वें दिन भी शाम को महादेव और भगवान विष्णु की आराधना की। बातों ही बातों में रात बीत गई। छठा दिन शुरू हुआ। सबने सवेरे सवेरे सोच क्रिया करके संध्या वंदन किया और प्रभु श्री राम जी की शरण में आए। अब प्रभु श्री राम जी सोचते हैं कि छठा दिन हो गया है और पूरा का पूरा समाज जो चतुर्गुणी सेना अयोध्या से आई है, उत्तम मंत्री हैं, ब्राह्मणों के क्षत्रिय, माता अरुंधति, गुरु वशिष्ठ, भरत, शत्रुघ्न और जनक जी का पूरा रनिवास और उनकी सेना सबके सब क्लेश में है। वो चाहते हैं कि आज पूरी की पूरी सेना यानी कि पूरा का पूरा समाज विदाई ले ले और अपने अपने राज्य का सार संभार करें, किंतु वो कहने में संकोच रखते हैं। वो चुपचाप संकोचवश पृथ्वी को ताक रहे हैं। भरत जी भी उनका रुख पाते हैं, उनकी रुचि देखकर हाथ जोड़कर उनके सामने प्रणाम कर कर मस्तक नवाते हैं और कहते हैं कि हे भाई, हे तात, आपकी और पिताजी की आज्ञा का पालन करने में ही मेरा परमार्थ है। आपकी आज्ञा पालन करने में मेरा परमार्थ है। मैं पहले ही पूरे समाज को बटोर कर यहां आपके और पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करके आया हूं। मेरा अपराध बड़ा है, किंतु प्रेमवश होकर आया हूं और आपने मुझकर स्नेह किया है। मैं दूषण से भूषण हो गया, मेरे गुण भी दोष बन गए। क्यों? क्योंकि आपने मुझ पर स्नेह किया है। अब आप कहें तो मैं जाऊं और जाकर के अवध को संभालूं। भगवान राम ने कहा कि ठीक है, 14 वर्ष की जो अवधि है, तुम राज्य का सार संभार करो, माताओं की सेवा करो, प्रजा की सेवा करो, अपने आप को अकेला न समझना, कभी चिंतित न होना। गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ और राजा जनक तुम्हारे रक्षक होंगे। नाना प्रकार के उपदेश दिए, नाना प्रकार की सिखावन शिक्षा दी प्रभु श्री राम ने भरत को, किंतु भरत के बिना किसी अवलंबन के भरत के मन में संतोष नहीं हुआ। उनको जाने में संकोच हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई न कोई चीज भूल गया। और भरत की रुचि को देखकर, बिना कुछ, भरत जी ने कुछ कहा नहीं, उनके रुख को देखकर राम जी अपने पैरों की पावरी उनको देना चाहते हैं, किंतु गुरु जी के सामने संकोच कर रहे हैं। किंतु संकोचवश भी उन्होंने अपने पैरों की खड़ा उनको दे दी और भरत जी ने उठा के उनको सिरोधार्य कर लिया, यानी कि उनके चरणों की खड़ाऊ को अपने सिर पर धारण कर लिया। और अपने सिर पर धारण करने के बाद भरत जी, भरत और उनको सिर पर धारण करके करने के बाद भरत जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी को, भरत जी कहते हैं कि ये जो 2 खड़ाऊ आपने दी है मुझे, ये राम नाम यानी कि रा और मैं, पूरे राम नाम को स्पष्ट करती हैं। मेरे लिए ये राम नाम है। यह अयोध्या के लिए 2 किवाड़ हैं। यह इस प्रजा के लिए, अयोध्या की प्रजा के लिए 2 रक्षक हैं। ये 2 पहरेदार हैं। अब भरत जी ने प्रणाम करके उनसे विदा मांगी। भाई राम ने भरत को हृदय से लगा लिया और वेद की जो मर्यादा है,
जो ज्ञान और वैराग्य राम जी के पास है, सबका सब कस गया और वो अधीर हो उठे। भाई भरत को गले लगाने के बाद उनके नेत्रों में प्रेम अश्रु बहने लगे। जो स्वयं ब्रह्म है वो भी संवेदनाओं में बह गए। भरत भी विलाप कर रहे हैं। वो हे राम हे राम हे राम हे सीते हे माता जानकी कह करके विलाप कर रहे हैं। अब देवराज इंद्र ने सुअवसर पाकर राम और भरत गले लगे हुए हैं ऐसा देखकर पूरी की पूरी जो सेना और जो समाज था उसका उच्चाटन कर दिया। उच्चाटन का मतलब अलग थलग कर दिया वहां से। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लूटने आए थे वो रक्षक बन गए, हितकारी बन गए। यानी कि देवताओं की जो सेना थी, देवतागण जब एकत्रित हुए थे उनकी जो सेना थी वो लूटने आए थे और वो रक्षक बन गए, हितकारी बन गए। कैसे? उनका स्वार्थ था कि वो उनको राम जी अयोध्या न जाएं और दैत्यों का संहार करें, ये इनका स्वार्थ था। क्योंकि दैत्य उनको कष्ट देते थे। उनका स्वार्थ था कि राम जी अयोध्या ना जाकर दत्तों का संहार करें और भरत जी उनको अयोध्या ले जाकर राज्य से भी अभिषेक करने पर तुले हुए थे। उन्होंने उच्चाटन कर दिया तो जो समाज था, जो हाहाकार मची हुई थी राम के वियोग में, जो मरने वाला था। कहते हैं कि अगर उच्चाटन ना होता, अलग थलग सेना ना होती तो सारा का सारा समाज रो रो कर अपने प्राण त्याग देता। इसलिए उच्चाटन करके अलग थलग करके समाज को देवताओं की सेना ने, देवराज इंद्र ने पूरे समाज का हित किया। भगवान राम को अयोध्या भेजना यानी कि वो लूटना, और उच्चाटन किया पूरी की पूरी सेना का, समाज का। उसके लिए रक्षक बन गए, हितकारी हो गया ऐसे। वरना वो अपने प्राण त्याग देते राम जी के वियोग में। जो वियोग रूपी अग्नि उनके भीतर जल रही थी वो इस प्रकार थी जैसे कुम्हार का आमा जलता है। इस प्रकार से उनकी जो सेना थी देवताओं की वो हितकारी हुई, रक्षक हुई। बड़े भाई राम ने लक्ष्मण जी को दोबारा समझाया और कहा कि आपका, भरत जी, हम दोनों भाइयों का, मेरा हित इसी में है। हमारा पुरुषार्थ भी यही है, हमारा स्वार्थ भी यही है, हमारी नीति भी यही है, वेदों का निचोड़ भी यही है, परमार्थ भी यही है, धर्म भी यही है और सुयश भी यही है कि हमारे पिताजी का जो व्रत था, उन्होंने 14 वर्ष का जो वनवास का व्रत हमें दिया, हम उसकी रक्षा करें। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु जब जिसके साथ होते, माता पिता की जो आज्ञा है, अगर माता पिता की आज्ञा कुमार्ग पर चलने की है तो माता पिता की आज्ञा से कुमार्ग पर चलने से भी गड्ढे में पैर नहीं पड़ता। यानी कि माता पिता की आज्ञा अगर कुमार्ग पर चलने की है तो भी बच्चे का पतन नहीं होता, ऐसी सिखावन दे रही है। क्योंकि कुमार्ग में भी सुमार्ग होता है। हम जिस चीज को समझ नहीं पाते इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता में कुमार्ग कह रहे हैं। पिता ने मुझे कुमार्ग पर भेजा है लेकिन मेरी बुद्धि इतनी है कि मैं उस चीज को समझ सकूं, यह भी सुमार्ग ही होगा। गुरु विश्वामित्र, जनक जी और गुरु वशिष्ठ प्रजा का सार संभार करेंगे, तुम चिंता नहीं करना। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड गुरु जी के हाथ पर बेर के समान रखा हुआ है। लेकिन जनक जी, ऋषि विश्वामित्र, जनक जी, ऋषि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ, इनका जो ज्ञान था, जो वैराग्य था, ये सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ कस करके ये प्रेम में मुग्ध हो गए, प्रेम में मग्न हो गए।